ठीक है। तो कल जो हमने होमवर्क दिया था, होमवर्क था ये कुछ खास, लगभग सबने जो है सही किया है। लेकिन फिर भी एक बार मैं तुम लोगों को फाइनल रिवीजन के तौर पे उसको दिखा देता हूँ कैसे करना है, क्या करना है, ताकि कोई भी किसी के दिमाग में गिले शिकवे हो, या किसी को लग रहा हो कि नहीं नहीं आ रहा है या कुछ कंफ्यूजन है तो दूर हो जाए। सबसे पहला काम बनाएंगे पेयर। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर। 11 है तो तीन का स्क्वायर होगा, ऑब्वियस, और थ्री 9। यहां माइनस करेंगे, बचेगा 2। ध्यान देना, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, अगला जो पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। अब इसका 3 का डबल 6, एक यहाँ पे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि 6 चौके 24, 4 बार में जाना चाहिए। तो 64 × 4 करें तो 6 चौके 24, 4 16, 240, 16, 256। यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1। ये खत्म। फिर उतारेंगे इसको नीचे, 1432। ठीक है। अब 34 है, 34 का उल्टा होता है 68। हाँ करा रहा हूँ, डोंट वरी। 68, तो 6 दूना 12, वेरी गुड। ये थी, तो 682, 1200, 1360, 1364, यही आएगा। 12 में 4 गया 8, 12 में 6 गया 6, खत्म खत्म। फिर 4 1, ये नीचे आ जाएगा, 4 और 1। अब 342 का उल्टा होता है 684। 684, 1 बार जाएगा, तो 684 1, खत्म 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 खत्म। तो आंसर जो आएगा वो 3421 आएगा। सबका आंसर यही आया हुआ है, लेकिन 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 जो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो तुम्हारे कैलकुलेशंस हैं वो तुम लोग कहाँ कर रहे हो। क्योंकि सबने एकदम साफ सुथरा बना के दे दिया, बट मुझे कैसे पता चलेगा तुम लोगों ने सॉल्व किया है, चीटिंग की है। या अगर मैं एग्जामिनर हूं, तुम्हारी कॉपी मेरे पास आई, वो साइड में जो है वो मुझे बताओगे, मुझे भेजोगे। और आज से सुनो ध्यान से, अब से जब भी तुम लोग कुछ भी सॉल्व करोगे, ठीक है, ये मानो कॉपी है तुम्हारी, ठीक है, साइड में ऐसे लाइन खींचना, ये होगा तुम्हारा रफ साइड। ठीक है। रफ में अब जैसे ये जो कोई चीज तुम लिखी यहाँ पे, 3 4 2 1 आया हुआ है, ये सब कुछ तुमने यहाँ सॉल्व किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद पेंसिल से, पेन से नहीं, पेंसिल से एक बार इसको ऐसे कर देना, दैट विल बी योर रफ साइड। ठीक है। वेरी गुड अदिति, मैंने देख लिया। और हर बार, अब जो भी तुम लोग क्वेश्चन में सॉल्व कराओगे या कुछ भी करोगे, तो ये मुझे भेजना जरूरी है। मैं तुम्हारी कैलकुलेशन देख के भी चेक करूंगा ना तुम्हारा अप्रोच क्या है। तो फिर उस पर हम काम करेंगे ना। हाँ, अगर अप्रोच मान लो तुम्हारा गलत है, लेट्स से कि तुम्हारा जो अप्रोच है वो बहुत टाइम टेकिंग है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि टाइम टेकिंग चीजें होंगी, उसको हमको कम करना है। तो मैं फिर तुमको एक नया अप्रोच बताऊंगा, और वो मैं तब जान पाऊंगा जब तुम लोग मुझे अपना सॉल्यूशन भेजोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? आ रही है? ओके यस सर। ओके ओके ओके। चलो, विराज और उत्कर्ष कल क्लास दोनों नहीं थे, तो मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। देखो, डिवीजन रूल तुम लोगों को आता है, विराज और उत्कर्ष, ये बोथ नो। यस सर, आता है। ठीक है, तो जो तुम्हारे तुम्हारे क्वेश्चन है जो हम वो कल रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या, बेसिकली मैंने तुम लोग को एक बात बताई थी, वो बात हमने बताई थी, ये रही ना। मेथड नंबर 3 हम पढ़ रहे थे कल, देख लो ध्यान से। हमें फाइंड करना था स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी, सबको बताई थी, कि देखो जो 10 का स्क्वायर होता है वो होता है 100, 31 का स्क्वायर होता है 961, 32 का स्क्वायर होता है 1024, और 99 का स्क्वायर होता है 9801। ठीक है। जो 100 है वो सबसे छोटा 3 डिजिट का स्क्वायर नंबर है, 961 सबसे बड़ा 3 डिजिट का स्क्वायर नंबर है, 1024 सबसे छोटा 4 डिजिट का स्क्वायर नंबर है, और 9801 सबसे बड़ा 4 डिजिट का स्क्वायर नंबर है। इससे समझ में बात ये आती है, ध्यान दो, इससे मैंने तुम लोगों को दो केस बताए थे, वही केस से जो अभी क्वेश्चन दूंगा, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा।
ध्यान देना। केस नंबर वन क्या कहता है, केस नंबर टू क्या कहता है? केस नंबर वन कहता है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट, मान लो कि 1024 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हमें पता है, हमने को यहाँ देख देख लिया यहाँ पे। ठीक है। अब 1024 जो है वो उसमें कितने डिजिट है? उसमें है 4 डिजिट। ठीक है, 4 डिजिट्स। डिजिट को हमने माना है एन। क्या माना है हमने? एन। बहुत ध्यान समझना, एन माना हुआ है। अच्छा, अब अगर क्या कह रहा है कि अगर जो एन है, एन अगर इवन हुआ तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो n/2 डिजिट का होगा। मतलब n 4 है तो 4/2, मतलब कि 2। मतलब कि 1024 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 डिजिट का होगा। उत्कर्ष, बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिर समझना ध्यान से। अगर मान लो कोई नंबर इवन है, मतलब डिजिट्स इवन है, मान लो हमें हमसे बोला गया, लेट्स से अभी 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 जो हमने लास्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, हमने लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व किया अभी जस्ट 3421 वाला। ठीक है, ये 3421, इसके जो स्क्वायर है 11,170,3241, यही है। ठीक है, ध्यान दो। अगर मैं इसको काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एन बराबर 8 है। क्या 8 जो होता है इवन होता है? होता है। तो नंबर ऑफ डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट will be equal to n/2, which is 8/2 is equals to 4। मतलब जो स्क्वायर रूट होगा वो 4 डिजिट का होगा। चेक करो, 3421 हमारा स्क्वायर रूट आया हुआ है। क्या ये 4 डिजिट का है? 1 2 3 4। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। क्लियर? सर लेकिन ऑड के लिए नहीं है ना? बता रहा हूँ ऑर्डर बता रहा हूँ, ये तुम्हारा इवन का हो गया। ठीक है। अब सपोज करो, जैसे कि लेट से 961, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है 31 का। ये 31 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 961। ठीक है। ऑड है। यहां पे क्या n = 3 है? सॉरी, n = 3 है, दैट इज ऑड है। उस केस में नंबर ऑफ डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू n+1/2। मतलब 3+1/2 मतलब 4/2 मतलब 2। क्या 31 में 2 डिजिट है? क्या 2 डिजिट आया? बोलो हाँ या ना। उत्कर्ष? यस सर। यस सर। ओके, समझ में आ गया ना? तो कल हमने ये पढ़ा था, बाकी हमने पढ़ा था एक चीज जो तुम लोगों को आता है, डिवीजन मेथड। ठीक है। और अभी मैंने एक बार बता दिया डिवीजन मेथड क्या होता है। नोट्स तुम लोग लेके लिख लेना, मैंने लिखवाया, प्रॉपर से लिखाया हुआ है एग्जाम्पल के साथ। आज तुम लोग की शुरुआत होगी कुछ सवाल से। ठीक है। सवाल मैं लिख रहा हूं और सॉल्व करना है डिवीजन मेथड से। ठीक है। क्वेश्चन। कलर कौन सा लिया जाए? कलर लिया सर जाए। नोट्स मिलेगी कहाँ से? क्या हुआ? नोट्स मिलेगी कहाँ से? आवाज नहीं आ रही है आज। सर नोट्स कहाँ से मिलेगी? नोट्स। मुझे तब स्टिकर लगाना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास लैपटॉप जो है ना, गेमिंग लैपटॉप है, तो इसमें आवाज काफी धीरे आती है। ठीक है, तो तुम लोग एक काम करो, चैट बॉक्स में लिखा करो। ठीक है। तब तक मैं सवाल लिखता हूँ। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी subtracted फ्रॉम 5607 so as to get a perfect square। वो वाला ज्यादा इजी है। वो वाला क्या है उत्कर्ष? ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। ये है सवाल। ठीक है।
ये सवाल को तुम लोग करना है सॉल्व, और ये सवाल सॉल्व होगा केवल डिवीजन मेथड से ही, जो मैंने व्हाट्सएप किया है था, किया है भी, किया था भी। लेट मी चेक। हाउ डू सेकंड वन। हाँ तो उत्कर्ष जो मैंने बताया है, बस तुम देखते ही बता सकते हो। तुमने क्या बोला, 64 = 1 बार, सो द स्क्वायर ऑफ 64 इज 1 डिजिट। अच्छा। अच्छा। हाँ लिख सकते हो, बट क्या ये हर जगह सही है उत्कर्ष? ठीक है, मतलब अभी तो छोटे छोटे नंबर्स पे तो ये सही आ रहा है, क्या बहुत बड़े नंबर्स पे भी सही होगा? हमें चेक करना पड़ेगा, हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तुम ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये क्वेश्चन सॉल्व करो। यू हैव 30 सेकेंड्स। चलो 1 मिनट तुम्हारे पास है। न मेरा न तुम्हारा। 1.5 मिनट। आर यू गाइस ट्राइंग? विराशर गायब। क्या तुम लोग ट्राई कर रहे हो, बाबू लोग? ओके। खरो 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 खरो। लास्ट 30 सेकेंड्स। मुझे कंप्लीट आंसर चाहिए। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स गाइस, एंड योर टाइम इज अप। चलो फिर, यहाँ देखो। ये देखो पेन, देखो पेन। दिख रहा है? हाँ अब यहाँ देखो। देखो क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बहुत ही बढ़िया चीज। बढ़िया चीज मैं क्या कह रहा हूँ, कि पूछा है कि 5607 में से ऐसा क्या घटाएं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कहने का मतलब है जो 5607 है,
ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर हम डिवीजन मेथड लगाएं, ध्यान दो, क्या लगाएं, डिवीजन मेथड लगाएं, ठीक है। तो डिवीजन मेथड का पहला रूल बनाएंगे हम, पेयर बना लिया। तो जो पहला पेयर है वो 56 है, तो किसका स्क्वायर 56 से कम होगा या बराबर होगा? 7 का। तो 7। 7 7 या 49, यहाँ ये गया, यहाँ बचा 7। अब इसको और इसको उतार दोगे नीचे, 707। 7 का जो डबल होता है लिख दोगे यहाँ पे, और यहाँ लिख दोगे ब्लैंक। अब तुम लोगों को सिखाया है मैंने क्या, ध्यान दो, क्या मैंने ये सिखाया है। देखो, अगर मैं 14 को मल्टीप्लाई करूं किसी चीज में, तो 14 × 5 किया जाए, ठीक है। अगर मैं 14 × 5 करूं, क्या 70 आएगा? देखो, 140 × 5 किया जाए तो 700 आ जाएगा। लेकिन ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, तुम लोगों को सिखाया क्या गया है कि जो नंबर यहाँ पे ब्लैंक में होगा, दोनों ब्लैंक में सेम नंबर होगा। अगर मैं 5 × 5 कर दूं, 145 × 5 कर दूं, तो ये नहीं होगा, करके देख लेना। ये होगा 144 × 4। सॉल्व करो, कितना आएगा? 4 × 4 = 16। इनफैक्ट ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। 16 और 4 × 4 = 16 और 17, 4 × 4 = 5। 476। हाँ, 576, ठीक है। ये आया है 144 × 4। देखो, ये छोटा है, अभी तक हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। क्या अगर हम 145 × 5 करेंगे तो क्या आएगा? 5 5 25, कैरी 2, 5 4 20, 22, 5 5 7। फिर आ जाएगा ये 725। 75, जो कि 707 से बड़ा है। क्या है? बड़ा है। मतलब कि 5 हम नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे? 4 लेंगे। अगर हमने यहाँ 4 लिया, यहाँ भी 4 लिया, यहाँ पे 576 लिया, माइनस किया, तो यहाँ पे 131 आना चाहिए। करो, वही आएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब तो क्या है, बहुत ध्यान समझना। ये जो नंबर है, ये जो 5607 नंबर है, ये तुम्हारा 74 का स्क्वायर है, प्लस 131 है। ध्यान देना। क्या मैं ये कह सकता हूं, जैसे जैसे थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, ध्यान देना। जैसे ये जो नंबर था तुम्हारा 1170324141, क्या ये 323421 का स्क्वायर था, प्लस जो रिमाइंडर है 0, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। बोलो भाई, हाँ ना बोलो, कुछ तो बोलो। ठीक है ऋषि। यस सर। तो सेम देखो, ऐसे ही क्या किया हमने, जो 5607 था वो 74 का स्क्वायर था, और प्लस 131 ज्यादा था। तो अगर मैं 5607 में से ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाए, -131 कर दूं, तो क्या ये 74 का स्क्वायर बन जाएगा? एकदम बन जाएगा। करोगे तो आएगा तुम्हारा समथिंग, 7 में से क्या 6, 10 में से 3 क्या 7, 6 में से 5 में से तो 4, 5476। 5476 आ गया। तो देखो, ये जो किया हमने ना, इससे हमारे दो काम हो गए। सबसे पहला काम क्या हुआ कि 74 का स्क्वायर 5476 है, ये तो हमारा नंबर हो गया। मतलब जो पहला आंसर है, पहला आंसर 131, कि हमको सब्ट्रैक्ट क्या कितना कितना करना है, 131। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है 5476। अब अगर हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिखते, तो हमें क्या करना होता? हम दोबारा टेबल बनाते, हम 5476 लिखते, बार लगाते, 7 बार ले जाते, 49 लिखते, यहाँ 576 लिखते, यहाँ 4 करते, और यहाँ 144 करते, फिर 576 यहाँ कटता। फिर यहाँ से बताते कि 74 का स्क्वायर है। क्या हमें इतना करना पड़ता? एकदम करना पड़ता। लेकिन अगर हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, तो डायरेक्टली हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो 5476 है वो 74 का स्क्वायर है, और 131 माइनस करने के बाद आया है। बोलो हाँ या ना, बोलो। यस सर। सब कुछ यस clear सर। है? किसी कोई डाउट, कोई शंका, कुछ भी? नो सर। नहीं? आगे बढ़े।
नोट करना है किसी को? नोट कर लो, चलो नोट कर लो, टेक योर यस टाइम। सर, ये वाला स्टेप, ये स्टेप नोट करना है। कोई नहीं, ऑलरेडी ऑलरेडी डन हो भाई साहब, इतने तेज लोग हैं। तब मुझे तब मैं ही स्लो पढ़ा रहा हूँ। चलो, अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। नहीं नहीं, उत्कर्ष वो लोग लिखते हैं। ठीक है उत्कर्ष, तो अब तुम एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो सॉल्व करो, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट स्क्वायर नंबर। चलो चलो, चलो भाई चलो। 2 मिनट। $961, ओके, स्क्वायर, ओके। उत्कर्ष, सेंड मी योर सोल्यूशन फास्ट। उत्कर्ष, योर सोल्यूशन प्लीज। ओके, अच्छा। अब उत्कर्ष अगली बार से ट्राई टू सॉल्व लाइक यू आर सॉल्विंग ए क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन पेपर। जैसे तुम्हारे नोट्स में क्वेश्चन होगा, उसके बाद सॉल्यूशन होगा, और तुम प्रॉपर लिख के करोगे सॉल्व। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि जैसे तुम प्रैक्टिस करते हो वैसे एग्जाम में करोगे तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तुमको एग्जाम में मार्क्स तभी मिलेंगे जब तुम प्रॉपर वे में लिखोगे। और अगर एमसीक्यू एग्जाम रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमने सॉल्व किया, टिक कर दिया। कोई बात नहीं अनुश्री। देखो, तुम लोग अगर मुझे देख के बताते हो या नहीं देख के बताते हो, अगर तुम लोग देख के बताते हो, नहीं पहले के चक्कर में क्यों पड़ना है? सुनो, नेवर कंपीट विथ एनीवन, नेवर एवर। करवा देंगे विराज, तुमको जो भी डाउट है, तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी चैप्टर में कुछ भी डाउट है, हम करा देंगे सॉल्व। एकदम चिंता मत करो। ठीक है, और मैं ना तुमको हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी की अच्छी बात क्या है ना उत्कर्ष, बस, एनसीईआरटी की अच्छी बात क्या है कि इसमें हर तरह के क्वेश्चंस हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जो साइड बुक्स होते हैं ना, उसमें दिक्कत क्या है ना कि एक ही तरह के 20 क्वेश्चन है। एक ही तरह के 20 क्वेश्चन करने में कोई कोई फायदा नहीं है। तुम्हें हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, इसके अलावा भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को है, कभी भी है, मुझे भेज दो। नहीं भेज सकते तो क्लास में हूं तभी भेज दो, तुरंत सॉल्व कर लेंगे यार। हम रहने वाले हैं, लंबा साथ रहेंगे अब। ठीक है, उत्कर्ष बस भाई, बस करो, हो गया।
ये मैं बताऊं आंसर तुम लोगों का कि बस खत्म? अब से पहले के चक्कर में किसी ने अगर गलत आंसर मतलब जल्दी भेजा तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के हिसाब से। अदिति, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ये हिट एंड ट्राई मेथड है। यू कांट गेस द आंसर। आंसर सही तुम्हारा, बट यू कांट गेस इट। चलो मैं बता रहा हूं। देखो, सबसे पहली चीज दोनों ध्यान से। सबसे पहली चीज क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर होता क्या है? सर 9999 नाइन ट्रिपल नाइन नाइन। नाइन। हमें देखो, सबसे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ो। फाइंड द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अभी हमने पढ़ा कि एक नंबर है, वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कुछ माइनस या प्लस करने पे। हाँ। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे बनेगा? कुछ नहीं, अपना वही डिवीजन मेथड। अगर मैं 999 को सॉल्व करूं, सबसे पहला काम बार बनाया, तो थ्री, थ्री या नाइन, खत्म। माइनस किया, खत्म हो गया। ये नीचे, ये नीचे, 99 आया। थ्री का डबल सिक्स यहाँ पे, एक बार ले जाओगे, एक बार ले जाओगे तो 61 आएगा। और यहां बच जाएगा तुम्हारा 8 और थ्री, 38। ध्यान देना, बहुत ध्यान समझना। जब हमने सॉल्व किया 999 को, तो वो आया है 31 का स्क्वायर प्लस 38 आया है। बोलो, तो क्या यहां से हम बोल सकते हैं कि 31 का स्क्वायर होता है, वो होता है 999 माइनस 38, विच इज 961। और 961 इट इज आवर आंसर। बोलो हाँ या ना। ठीक है। अच्छा, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर यहां लिख दिया। यहां लिखना साइड में बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है। यहां से क्या आया? यहां से ये जब सॉल्व किया हमने तो यहां हमारा ये आया। इसको हमने जो सॉल्व किया तो 31 का स्क्वायर आया। और सॉल्व करने के बाद उत्कर्ष, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है भाई हर बात पे? नॉट अ गुड मैनर। अब इसको तुम लोग ऐसे नोट करो, और अब से जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऐसे ही सॉल्व करोगे, ताकि एग्जाम में नंबर मिले। तुमको आता कितना है और तुम नंबर कितना ले आ पाते हो, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉलेज तो ले ही रहे हैं, साथ में हमें मार्क्स भी लेके आने हैं, ताकि हम अपने पेरेंट्स को दिखा पाए कि भैया देखिए, भैया नहीं, पापा मम्मी देखिए कि ये नंबर हमने लाया है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक मिनट ऊपर कर दिया लेकिन। ओके ओके। हो गया सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। इंसानों की तरह कॉपी में क्वेश्चन लिखो और इंसानों की तरह सॉल्व करो सब लोग। क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square number. Solution। ठीक है, इंसानों की तरह सॉल्व करना है और मुझे भेजना है। नहीं भेजे कोई बात नहीं, बट सॉल्व करके मुझे बताओ कि सॉल्व हो गया है, फिर मैं तो बताऊंगा, डोंट वरी।
इसके बाद एक लास्ट चीज और चाहिए, वो पढ़ा देता हूँ। वो पढ़ाने के बाद फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारे। आज और कल हम केवल सवाल लगाएंगे। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा बायो वगैरह का, वो शुरू करेंगे हम मंडे को या ट्यूसडे शुरू करेंगे। मंडे में बिजी हूँ थोड़ा सा। यस यस, हो गया। बोलो हाँ ना बोलो। मैं बात करता हूँ, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर आई विल टॉक। ठीक, क्या कैसे क्यों। ओके डन डन, लिखो करो करो करो, कोई बात नहीं। टेक योर टाइम। ठीक है, एकदम बढ़िया से हम पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। एग्जाम में तुम्हें ही सॉल्व करना है, तो तुम्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। आना ना आना मुश्किल तो मैं हूं ही। नहीं आएगा तो मैं सॉल्व कराऊंगा। उत्कर्ष क्या हुआ? सॉल्यूशन। आई एम वेटिंग फॉर अ मैसेज। 1369। पहला आंसर गलत है, सेकंड आंसर बताओ। और सेंड मी सॉल्यूशन, आई वांट टू सी। तुमने सॉल्व, अगर ये आंसर तुम्हारा आया है जो तुम भेज रहे हो मुझे, सॉल्व तुमने सही किया, बट तुम्हें पता नहीं, तुमसे क्वेश्चन पूछा गया गया है, तुम आंसर कुछ और बता रहे हो। एंड सेंड मी सॉल्यूशन। ओके 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 ओके। उत्कर्ष, तुम्हारे सॉल्यूशन में गलती है। चलो ठीक है, टाइम द बेस्ट, टाइम्स अप। इट्स माय टाइम। चलो आ जाओ। सब लोग हेलो हेलो हाय, हेलो हाय बाय बाय। बता रहा हूँ उत्कर्ष। आई एम डिस्कसिंग, डोंट वरी। डोंट वरी, आई एम हियर। सो व्हाई यू फियर? तो क्या कह रहा है? फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चीजें ऐड करनी है, ऐड करनी हो, सब्ट्रैक्ट करनी हो, सबसे पहला काम फ्रॉम लॉन्ग डिवीजन मेथड। निकालो पहले 1300 को। एक जीरो दो जीरो, मतलब दो बार। थ्री, थ्री जा 9, इट विल 400। थ्री का डबल आएगा यहाँ 6। यहाँ एक ब्लैंक, यहाँ एक ब्लैंक। विराज में देखता हूँ, वेट। ठीक है, यहाँ एक ब्लैंक, यहाँ एक ब्लैंक। ठीक है, अब ध्यान समझो। क्या यहाँ पे 6 है? यहाँ पे समथिंग है, यहाँ पे समथिंग है। शुड बी लेस देन या इक्वल टू 400 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 6 है, तो अगर यहाँ पे सिक्स सिक्स जा किया जाए, 66 सिक्स जा किया जाए, तो 6 36 42, 426 हो जाएगा ना।
नहीं यार, सॉरी सॉरी सॉरी, सिक्स गलत है सर सर। 96। 96 होगा ना? सर 396. हाँ ओके ओके गाइस, ओके। सर ठीक है। 7 पे ले जाइए, 469 हाँ हाँ, आएगा। हाँ। अब तो यहाँ पे होगा 6, यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 396, यहाँ बच जाएगा 4, रिमाइंडर बच गया। अब बहुत ध्यान से देखो, जो 1300 है, जो 1300 है, वो तुम्हारा 36 के स्क्वायर से बड़ा है, बड़ा है? बोलो हाँ या ना। उत्कर्ष, तुम्हारी गलती मिली तुमको। तुमने यहाँ पे 6 की जगह 7 लिखा हुआ है, और यहाँ तुमने अपने मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई किया हुआ है। उत्कर्ष, एम आई क्लियर नाउ? यस सर। समझ आई गलती ना? तुमने कुछ 469 लिख दिया है, समथिंग लाइक दैट, यू कैन डू दिस। ठीक है, चलो। अब देखो ध्यान से, जो 36 का स्क्वायर है, वो तुम्हारा कितना है? वो है तुम्हारा 1296। अगर हमसे पूछता क्या घटाना है, तो हम यही 4 को घटा देते, घटा देते। अब हमसे पूछा है क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और कम से कम जोड़ना है। मतलब ध्यान दो, अगर 36 का स्क्वायर तुम्हारा 1296 है, या यहाँ पे जो नंबर दिया है वो 1300 दिया हुआ है, ठीक है, तो 36 के बाद जो अगला स्क्वायर होगा वो 37 का होगा, होगा। और अगर हम 37 का स्क्वायर निकालें, ठीक है, तो ये आता है 1369। निकाल लो या मैं निकाल देता हूँ, रुको। 37 × 37, कैन यू गिव मी अ मिनट, दिस इज कॉल। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। तो अगर हम स्क्वायर निकालें, तो स्क्वायर निकालने का अलग तरीका है, वो तुमको बताता हूँ जो भी। पहले ये देखो, 37 का स्क्वायर होता है 1369। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, यहां पे अगर लीस्ट नहीं लिखा होता क्वेश्चन में, तो हम कुछ भी जोड़े और परफेक्ट स्क्वायर बनाए, कोई दिक्कत नहीं होती। उस केस में क्या होता, ध्यान दो पहले। पहले जो 13 का स्क्वायर होता है वो होता है 1369, ध्यान दो। अब दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, अगर वहां पे सब्ट्रैक्शन लिखा होता, तो क्या हम 4 को माइनस करते तो ये हमारा आंसर हो जाता? बोलो हाँ या ना। लेकिन हमसे पूछा है जोड़ने के लिए, वो भी कम से कम जोड़ने के लिए, कम से कम जोड़े, ताकि हमारा जो आंसर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाए। तो क्या हम, ध्यान दो यहाँ पे 1369 है 37 का स्क्वायर, 36 के एक बाद 37 का स्क्वायर, 1300 हमारा ऑलरेडी है, और 1369 बनाना है। मतलब कि अगर हम 69 जोड़े, ध्यान दो, अगर हम 69 ऐड कर दें, तो क्या जो हमारा नंबर 1300 है प्लस 69, जो 1369 बन जाएगा, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ऑफ 37 का? बोलो हाँ या ना। बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। ठीक है। अब समझो कि ये जो लीस्ट का क्या मतलब है, लिखना है इसको बाद में। अब समझो लीस्ट का क्या मतलब है। अब समझो ध्यान से, हमारे पास मान लो ये 1300 ऑलरेडी गिवन है, जो कि 36 के स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है, और थोड़ा ही बड़ा है। तो हमें अगर 37 का स्क्वायर बनाना है, तो बनाना आसान है, 1369। अब अगर वहां पे जो लीस्ट नंबर नहीं लिखा होता, ये यहां नहीं लिखा होता, तो हम इसको 38 का स्क्वायर बना सकते हैं, 39 का स्क्वायर बना लो, 40 का स्क्वायर बना लो, 41 का स्क्वायर बना लो। देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शन, तो इनफाइनाइट ऑप्शन बन सकते हैं कि तुम ये जोड़ो तो ये बन जाएगा, ये जोड़ो तो ये बन जाएगा। तो किसी का कभी आंसर मैच करने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
Yes, sir. ठीक है, इसीलिए लीस्ट है। लीस्ट मतलब कि उसके जस्ट अगला वाला स्क्वायर बनाना है हमको। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो यू कैन नोट इट डाउन। रुक जाओ रुक जाओ, मैं थोड़ा सा अच्छे, रुक जाओ, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं। ऐसे मत नोट करो तुम लोग। वेट वेट, मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं उसको, नहीं तो तुम लोग समझाने के चक्कर में मैं उड़ा गया। उत्कर्ष, आंसर सेम होने से मतलब नहीं बाबू। तुमने देखो क्या किया हुआ है, देखो। सबसे पहली चीज कि तुमने डिवीजन रूल का रूल तोड़ दिया। पहला गलती तुम्हारे अंदर। तुमने तो क्या किया हुआ है, ये जो नंबर, ये ध्यान देना। डिवीजन रूल रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि ये नंबर और ये नंबर, दोनों नंबर एकदम बराबर होने चाहिए। रूल कहता है ये। तुमने देखो वहां पे 66 लिखा है, ऊपर 37 लिख दिया है। एज ए टीचर मैं इसको वहीं पे काट दूंगा, मैं आंसर चेक नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही है उत्कर्ष? उत्कर्ष, तुम, उत्कर्ष पहले बाद में नहीं, मेरे पास जो तुमने आंसर भेजा वो देखो ध्यान से ना। और दूसरी चीज, एक और रूल क्या तोड़ा? पहले यहाँ रूल तोड़ दिया। दूसरा, कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो उससे छोटा या उसके बराबर आना चाहिए। तुम्हारा 469 आ गया है, जो कि 400 से बड़ा है। दूसरी गलती। तीसरी गलती, पूछा गया था क्या लीस्ट नंबर ऐड किया जाए, तो लीस्ट नंबर 69 ऐड करना है, ना कि 1369 ऐड करना है। आंसर तुम्हारा 69 होगा, ना कि 1369 होगा। बात समझ में आई उत्कर्ष? Yes, sir. ठीक है, यही फायदा है अगर तुम लोग मुझे अपने आंसर सेंड करोगे, तो मैं तुम्हारे क्वेश्चंस को, आंसर्स को देख के बता पाऊंगा तुम लोग गलती कहाँ कर रहे हो, ताकि नेक्स्ट टाइम तुम्हारी वो गलती ना हो। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ओके चलो। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, क्या कह रहा है कि वो 36 का स्क्वायर से छोटा है ये 1300। मतलब कि अगर 37 का स्क्वायर करें तो जो नंबर आएगा यही हमारा होगा नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, विथ लीस्ट एडिशन। तो हमने निकाला 37 का स्क्वायर तो 1369 आया। तो 1369 में से अगर हम घटा दें जो नंबर हमारा है 1300, इट विल बी 69। तो आंसर जो होगा, वी हैव टू ऐड, वी वी हैव टू ऐड 69 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये पहला आंसर। और दूसरा आंसर, 37 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1369। क्लियर? ठीक है, एम आई क्लियर टू एवरीवन? बोलो हाँ ना बोलो। ठीक है, क्लियर हो ना सब लोग? अच्छा अब बहुत ध्यान सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तुम लोग कह ये रहा हूँ कि, वेट, कहाँ गया यार मैं।